पर पुरातनता दे नाल नाल नवीनता पुरातनता दी चंगियाई नूं कायम रखदियां होया नवीनता दी चंगियाई दे द्वारा दोनों दे सुमेल दे राही सतगुरु दे जस गाउणा ये निहित है, ये योग है। ढाडी सिंह मंगलाचरण वजों क्या करते सन, आदि निरंजन है गुरु नानक, धार के मूर्त है जग आयो, लोक सुनियो परलोक सुनियो, विद लोक सुनियो, सब दर्शन पायो, संगत पार उतारन को, गुरु नानक साहिब मार्ग पायो, वाहे गुरु गुरु नानक साहिब, धार के मूर्त है जग आयो। व्याख्या है आधुनिक कविता दे विच जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो दे उपदेश दी सन, क्योंकि कथा कीर्तन सुखदाई, साखी गुरुबुद्धि हो मूर्ख नीच अजान, समझा साखी है आपने। रागी सिंघां दे पासों गुरबाणी अते भाई गुरदास जी दी बाणी, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी व्याख्या दे स्वरूप है। इतिहास नूं ते गुरु दी सिक्ख्या दा सम्मिश्रण करके भाई गुरदास जी ने दो बड़े वड्डे ग्रंथां दी रचना कीती। वारां भाई गुरदास जी जो पंजाबी भाषा दे विच समझ आउण वाली सुखैनता दी बोली है, दूसरी विद्वानां दी बोली उस समय बिरज भाषा दे विच कविता दे रूप दे विच धार्मिक सिक्ख्या दित्ती जांदी सी विद्वानां वालों। ਉਹ ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ भाई गुरदास जी दे बिरज भाषा दे विच अंकित हन। दोनों ही ग्रंथां दे विच गुरु नानक दी सिक्ख्या नूं भाई साहब जी ने विद्वता दे द्वारा संसार दे लोकां नूं दृढ़ कराउण दा सुचੱਜਾ उपराला कीता है। ਉਹ सतगुरु नानक सच्चे पातशाह जिवें कि भाई संतोख सिंह जी दी इतिहास के मुताबिक के पाप गरासी प्रथमी धौल खड़ा धर हेठ पुकारा, जिसनों भाई गुरदास जी ने अंकित किया। ते अलंकारक तौर ते भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि पापां दे भार नाल दबी हुई धरती गौ दा रूप धार के प्रार्थी बनी निरंकार दी दरगाह दे विच, तां फिर ओ सुनी पुकार धरती दी सुनी पुकार, दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। ते दृढ़ की कराया गुरु नानक साहब ने संसार दे वासियां नूं नाम दान इशनान दृढ़ाया। तीनों ही तन ते मन ते धन तिन्हां दी तंदुरुस्ती वास्ते, स्वच्छता वास्ते, सद उपयोग वास्ते तीन चीज़ां दा उपदेश गुरु जी ने बख्शिश कीता है। मन दी पवित्रता वास्ते परमात्मा दा नाम, शरीर दी पवित्रता वास्ते इशनान, ते धन दी पवित्रता वास्ते दान। संसार क्योंकि सतगुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं पार ब्रह्म ने क्योंकि धुरों दात बख्शिश हुई सी अपरंपर, पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो गुरबाणी दे कथन दे अनुसार। ते नानक सतगुर जिनको मिलिया तिनका लेखा निबड़िया, फिर उसके पाप पुण्य ते फिर धर्म कुधर्म दी विचार नहीं होएगी। जो गुरु नानक दी सिक्ख्या वाले मार्ग दे उपर जीव चलणगे तो धरती दी पुकार सुन के सतगुरु सच्चे पातशाह दे रूप दे विच जोत आत्मा जो रोशनी, जोत दा मतलब रोशनी, शरीरक पंज भूत दा शरीर जो साडे वर्गा है, इसलिए ये गुरु नहीं साडे वास्ते सतगुरु नानक जी का उपदेश जो सिद्धां दे इस सवाल दे जवाब विच गुरु जी ने उचारिया, कौन गुरु किसका तू चेला? ते सतगुरु जी ने कहा शब्द गुरु सुरत धुन चेला।
उपदेश दे उपासक हन। गुरु के सिख किसे देह दे उपासक नहीं हन। सतगुरु नानक सच्चे पातशाह नूं पार ब्रह्म दा जन्म साखी दे अनुसार की उपदेश है। मेरा नाम पार ब्रह्म परमेश्वर, तेरा नाम गुर परमेश्वर। खुनक नाम खुदाया, ठंडा नाम जो है वो जाके काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदा ईर्खा चुगली बखीली कीना मत्सर साड़ा आदक आत्मक संतापां दी अग दे विच जल रही झुलस रही मनुखता दी आत्मा नूं ठंडा नाम रूपी जल वरता के शांति बख्शना कर। ते ओ सतगुरु नानक सच्चे पातशाह माता तृप्ता दी ग्रह दे विच उन्हां दी कुख नूं भाग लाए, भाग प्रगट होए। तिन धन जनेंदी माओ आए सफल से, आया सफल ताहू का गनी है। तो भाई आओ तिन तिन पिछे होर खाए कनेरी नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल ननकाणे दी धरती दे अंदर माता तृप्ता दी कुख नूं भाग लाए ने। जोत निरंकार दी संसारिक कादर दी कुदरत दे नियमां दे अनुसार संसार विच उसने प्रवेश कीता। आकाश दे विच देवतियां ने सुगंधियां खिलारियां फुल्लां दी बरखा ते गंधर्वां दे संगीत दा वातावरण पैदा होया। पर थोड़े जे समय लई माता नूं इस दा आभास जिहा हुंदा सी ते फिर मोह ममता दा जो सी उस माया दा पसारा हो जांदा सी। कदी कदी माता नूं इउं लगना कि जिस कोठड़ी दे अंदर पए पंघूड़े दे विच सबाल जी विराजमान ने, बाहर विहड़े विच चौंके विच काम करदी माता तृप्ता नूं एहसास होना जिवें अंदरों सुगंधी आ रही है, जिवें देवतियां दे संगीत दा जो धुना तन्ना नूं पवित्र कर रहीआं ने, खिच पा रहीआं ने। जाना है माता, पता लगना कि ये कोई की अलाही जोत है। पर फिर जदों वेखना ते बाल नानक जी अंगूठा चुंग रहे ने जां छत वाल वेख रहे ने जां मां नूं वेख के बुलियां दे विच मुस्कुरा रहे ने। फिर माया दा प्रभाव पैना, कहना नहीं मेरा पुत्र ही है। एवें मेरे मन दे विच इहो जे विचार आ गए ने, मोह दे पुत्र दे विच वस हो के ते मोह दी माया अखीर तक माता पिता दे उपर भी रही। सतगुरु नानक सच्चे पातशाह की उन्हां दी वडियाई सी वो जानदे ने। बहुत अंतले समय दे विच जाके पिता कालू जी ते माता तृप्ता जी नूं पता लग्या कि साडे ग्रह विखे निरंकार दी जोत आई है। पता नहीं किन्ने जन्मां दी साडी तपस्या नूं फल लगा। थोड़े जिहा समा उन्हां दा जीवन दा रहिंदा सी जदों उन्हां नूं इह समझ आई कि साडा पुत्र संसारी पुत्रां वर्गा नहीं तां माता जो सी वो ममता दे वस इकलौते पुत्र नूं पिता दे गुस्से तो शिकार होण तो बचाउण दा यतन करदी रही। 5 साल वड्डी भैन बेबे नानकी जी उन्हां ते बचपन तो ही समझ लिया सी। हैरानी वाली गल सतगुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे जीवन दे विच इतिहास दे अंदर 6 मातावां 6 बीबियां उन्हां दे जीवन दे विच आईयां ने। तिन्हां ने गुरु नानक नूं निरंकार दी खुदा दी जोत समझ लिया, पर तिन्हां ने दुनियावी अपना रिश्तेदार ही समझिया। वो निरंकार दी जोत समझण वालियां किहड़ियां सन? दाई दौलतां जिसनूं वो सेवा करन दा सुभाग प्राप्त होया। सतगुरु नानक सच्चे पातशाह जी नूं इस संसार दे विच प्रवेश कराउण दे समय ते दूजी तुलसा सी घर दी नौकरानी दासी जो माता दे कहे ते बालक नूं उठाउण गई है। बालक ने उस वेले टीनएजर हो चुके ने, किशोर अवस्था में पहुंच चुके ने सतगुरु सच्चे पातशाह। पर जाके की वेखदी है
कि गुरु नानक तो किसी का डुबदा जहाज बन्ने ला रहा है, तो उदों ही उन्होंने समझ आ गई कि जिन्हां दे घर दी मैं नौकरानी है, उस दे घर दा होने वाला नौजवान कोई खुदाई रूह है, ये दुनियावी व्यक्ति नहीं। बोले सो निहाल। ते दूजे बन्ने तीन बीबियां सत्कारयोग माता त्रिपता जी, वो अपना पुत्र ही समझते रहे अखीरले थोड़े जे समय तो पहला तक। ते दूजे उन्हां दे महल साडे सत्कारयोग माता सुलखणी जी, वो भी उन्होंने अपना पति ही समझती रही। ते तीजी सतगुरु जी दी सस चंदो राणी, जो कि पिता कालू जे वांग ही बड़े काले सुभाअ दी सी, ते सतगुरु नूं दुनिया दे जवाइयां वांग ही अपना जवाई समझ के बहुत समय समय कौड़े बचन भी करती रही। भाई एक रूप किनू पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, बिन समझे सिद्ध हाथ ना आई। किसे किसे विरले ही कर्मा वाले नूं पता लगा, तपे दा राय राय बुलार समझ गया कि ये अल्लाह दा नूर है, दुनियावी व्यक्ति नहीं है। ते अपनी अद्धी जायदाद अद्धा राज गुरु नानक साहब दे नाल लवाता। अज भी ननकाना साहब जिहड़ा कस्बा इस वेले जिले का हैडक्वार्टर है, पहला शेखूपुर जिले का हिस्सा हुंदा सी, वो अद्धी उसने अपना राज गुरु नानक साहब दे नाल लवाता सी। वो पिंड वाली ननकाने वाले जू अजे भी गुरुद्वारे दे नाम दे उपर है, इस वास्ते वो शहर वड्डा नहीं फैल सकिया, क्योंकि उत्थे कोई अपना निजी मलकीत होने करके कोई दुकान ते मकान दी उसारी नहीं कर सकता। दूर दुराडे लोकी जाणगे, पर सतगुरु जी दे अपने साहबजादे बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास उन्होंने दुनियावी पिता ही समझते रहे, ते ईरखा भी करते रहे कि एक सेवक आन के साडे नालों वध नेड़े साडे पिता दे हो गया, ते पिता दियां बख्शिशां ये लै चले। हैरानी होवेगी, इतिहास पढ़दे पता लगता है कि भाई दोदा उस दोदे पिंड दे रहन वाला अज वो पिंड रावी दरिया के किनारे ते मौजूद है। पर सतगुरु जी ने जिहड़ा करतारपुर पिंड वसाया सी, वो रावी दे विच अलोप हो चुके है, गुरु स्थान उत्थे मौजूद है। उन्हां दे वड्डे साहबजादे बाबा श्री चंद जी ने उस स्थान तो मिट्टी लिया के रावी दे खब्बे किनारे इधर हिंदुस्तान वाले पासे वाल विछा के डेरा बाबा नानक दे नाम दा नगर वसाया, घुग वसदा अज मौजूद है। जिला गुरदासपुर दी वो एक तहसील भी है। रहो विचार सतगुरु दे साहबजादे ईरखा करते ने भाई लहणा नाल, बात ते दुनिया दे विच जिन हर पायो जिन्हें पाया, जिन्हें असली रूप समझिया, तो भाई विचारां दी महान विचार सतगुरु नानक साहब की सिक्ख्या जो भाई लहणा 7 साल दे विच समझ गए, वो सारी उम्र गुरु घर दे विच पैदा होने वाले उन्हां दे साहबजादे नहीं समझे। केवल बख्शिश ही कीती सी ना, केवल जोत दुनिया नूं तां नहीं सी दिस रहा। बाबा मड़ी ना गोर गुर अंगद के हिए में जोत बख्शिश निरंकार दी सिक्ख्या एब्स्ट्रैक्ट, कोई स्थूल वस्तु नहीं जो भाई लहणा जी नूं बख्शिश कीती ते आगिया भी करती कि अपने पिंड जाके वसो विच खडूरा जोत जगाई। भाई गुरदास जी लिखते ने ते ओ करतारपुर दी धरती धन पदार्थ राशन पानी फसलां माल डंगर सारा कुछ ही पुत्रां दे पास रहा, पर पुत्र फिर भी उस दे नाल ईरखा करते रहे, क्योंकि उसने गुरु नानक नूं निरंकार दी जोत समझ के हुक्म दे विच विचरदियां होया हुक्म मन्निया होवे प्रमाण ता खसमै का महल पाए सी ते परीखिया सी। कोई कटोरियां दा घाटा सी, चढ़े दे विचों कटोरा सुट के कहंदे पुत्रां नूं लियाओ, ते पुत्र कहंदे है
होर नहीं इहो जे लिआंदे जा सकदे। भाई लहणा जी इशारा ही वेख के, ना कपड़े वेखे, ना आ वेखिया, ना ता चले च मार के छाल ते कटोरा कढ लिआंदा। चूई मरी धर्मशाला दे विच पुत्रा ने नहीं चुकी, पिता दे कहण दे बावजूद भी लहणा उठा के बाहर सुट आया। बाबे बुढ़ा जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी भी गुरु नानक सच्चे पातशाह दियां रमज़ां नूं उवें नहीं समझ सके जिवें भाई लहणा जी ने समझे। आधी रात कहा रावी ते जाके बस्तर धो के लियाओ, ते सारे ही कहंदे दिन चढ़ूगा ते धो लियावांगे। ते भाई लहणा जी उस वेले रात नूं ही जाके वस्त्र धो लियाए। बेअंत साखियां सविस्तार विच जाण दा समां नहीं। गुरु के सिख गुरु की संगत दे परिवारां विच पैदा होण वाले बच्चे बच्चियां बचपन तो पढ़दे ते सुनदे आ रहे ने गुरु कीआं साखियां नूं। इह तां केवल दोहराउण वाली बात है। गुरुपुरब मनाउणे, दिन दिहाड़ ते एकत्रता करनी, इसका मकसद हुंदा है कि जिस इतिहासक वाकिया दे नाल, जिस महान आत्मा दे नाल संबंधित वो दिन है, उस दे उपदेशां नूं, उस दे इतिहास नूं, उस दियां साखियां नूं दोहराया जावे। क्योंकि हम मूर्ख, नीच, अजान समझा साखी है। सच गुर की साखी अमृत भाखी, तित मन मानिया मेरा। इन्ना ही कह के दास खिमा दा जाचक है। तो आओ अंत विच फिर सरबंसदानी कलगीधर पातशाह वालों बख्शिश की गई फतेह द्वारा सांझ पाइए। सारे ही गज के बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।